तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये देखिए एक और बड़ी खबर, तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। विवादित डूरन लाइन के पास ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है तालिबानी लड़ाकों ने। ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। चलो इंडिया, आप कहते हो इंडिया काफिर है, आप कहते हो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, अच्छे लोग नहीं है। ये पाकिस्तान का बयानिया रहा है। इस बयानी मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता बिकॉज लो इंटेलेक्ट की है। दिस इज अ लो इंटेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो ईरान तो मुसलमान है, आपने क्यों बम मारा ईरान के अंदर? ईरान ने आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक क्यों करे? अफगान तालिबान को तो आपने खड़ा करा, आज वही तालिबान आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? ये सोचना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, द पाकिस्तानी पंजाबीज, दे डोंट नो टू थिंक अबाउट दिस। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज कि आखिरकार तालिबान हुकूमत हमारी बात सुन क्यों नहीं रही? आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। कामयाब कब थी, किस दौर में? मतलब बड़े अरसे से ही नाकाम चल रही है। कभी कुछ बेहतरी आ जाती थी बीच। तो जब से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी तब से लगातार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा पर जो है वो टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। और कल रात में बहुत ताबड़तोड़ हमला किया था अफ़गानिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान के 25 से 30 सोल्जर मारे जाने की खबर थी। और उसके बाद में डूरन लाइन के करीब जो पाकिस्तान का कोई अटैकिंग हेलीकॉप्टर था उसको भी तालिबान ने शूट डाउन कर दिया है। तो ये जिस तरह से टेंशन लगातार बढ़ रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये इस रीजन के लिए टेंशन का माहौल है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी जो है वो शांति से बैठने वाला देश नहीं है, उसको एक किसी न किसी से लड़ना ही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो या ईरान हो, क्योंकि उनकी लड़ने की प्रवृत्ति है तो वो किसी न किसी को खोज लेंगे लड़ने के लिए। और जो एयर स्ट्राइक भी की थी इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी बेचारे जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा था, उसमें औरतें और बच्चे थी उनको मारा था। जब आमने सामने हुआ अफ़गानिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने घुटने टेक दिए और इनका जो है वो रोना धोना शुरू हो गया। तो इसी के ऊपर आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। दर हकीकत वो वो कहते ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर हैं तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे?
बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए और ये चीजें बढ़ेंगी। अभी मैं निशानी बता, चीमा साहब अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जे ना या तो तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके और जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जवाब कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब इतने कैलकुलेट, इन्नी होशियारियां, इन्नी पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है। तालिबान की जस्ट सपोर्टिव, एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया है अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी, उसने आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार मुगलिया लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को अगलों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है। तो या इसको भी भेजे, मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार हेलो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए।